शांति से बैठो। देखो अल्टरनेटिंग करंट को हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलता है। आप 10वां से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको 12th क्लास में कुछ ऐड करना पड़ेगा। बात खाली इतना पढ़ लेने से कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलता है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये 100% में 80% बात है, 20% और जान लोगे तो कंप्लीट जान जाओगे रियल डेफिनेशन। करंट विच मैग्नीट्यूड current which magnitude and direction changes with respect to time। अब देखो इसका सिंपल मतलब क्या है, आप अगर ध्यान से देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको पूरा बात समझ में आएगा। देखो क्या है बात, बस इतना है कि हम बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलना चाहिए। मतलब हम यह कह रहे हैं कि मेरे पास कोई वायर है, तो आप जानते हैं कि वायर में करंट फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो आप क्या कहते हैं कि करंट चल रहा है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलना चाहिए। मतलब हम ऐसा कह रहे हैं करंट का वैल्यू, सुनना ध्यान से, इसमें करंट का वैल्यू बढ़ना भी चाहिए या घटना चाहिए, बढ़े घटे इस तरीके से चेंज हो। अच्छा, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो और करंट का डायरेक्शन क्या हो, निगेटिव। इसका मतलब क्या है, मतलब अभी समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन इधर भी चल रहा है और फिर कुछ सेकंड बाद या कोई भी मोमेंट बाद इलेक्ट्रॉन इधर भी चल रहा है। ये कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अच्छा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जब वायर में फ्लो होता है तो वायर में कोई एक टर्मिनल फिक्स नहीं रहता है, पॉजिटिव निगेटिव बदलते रहता है, कभी उधर पॉजिटिव कभी इधर पॉजिटिव, जैसे देख पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर चल रहा है तो हमने पॉजिटिव ऐसे बनाया, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो हमने पॉजिटिव इधर बनाया। अगर आप करंट के डायरेक्शन को देख, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर है, और करंट इधर चल रहा है तो करंट का इधर का डायरेक्शन इधर है। तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। तो हम देखना जो भी रैंडम बात होगा हम बताते चलेंगे एसी के बारे में, ठीक है, आपको बस समझते चलना है। एसी इज बाई डायरेक्शनल। अच्छा, बाई डायरेक्शनल का मतलब से आपका क्या लेना देना है, बताओ तो कोई। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या समझा रहे हैं, क्या? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप ए बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाई डायरेक्शनल का मतलब पोलैरिटी चेंज होना चाहिए, प्लस तो एक तरफ इधर प्लस, फिर कभी इधर प्लस कभी इधर प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, इसी को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो एसी इज बाई डायरेक्शनल। अब बाई डायरेक्शनल कहने से मेरा मतलब ये है कि इसी के नीचे लिख देते हैं कि पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और क्या, निगेटिव। पोलैरिटी ऑफ एसी चेंज होते रहता है, पोलैरिटी ऑफ एसी चेंज पीरियोडिकली, ठीक है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको ग्राफ दिखाएंगे, आप पूछेंगे कि बताओ इनमें कौन एसी है कौन डीसी है, तो वहां पे आपको डेफिनेशन काम में आएगा। एसी होने के लिए ये बात पक्का होना जरूरी है, पोलैरिटी ऑफ एसी चेंज पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब जैसे कि प्लस माइनस हो रहा है, ठीक बात है, मान के चलो प्लस माइनस हुआ ए 0.1 सेकेंड में, फिर प्लस माइनस हुआ 0.2 सेकेंड में, फिर 0.3 सेकेंड में, तो ये एसी नहीं है। एसी मतलब प्लस माइनस 0.1 सेकेंड में फिर 0.1 सेकेंड में। ये बदलाव जो है ना प्लस माइनस का एक फिक्स टाइम बाद होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो लिखे हम क्या, पीरियोडिकली का मतलब ये होता है ना रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। हाँ जैसे बोलते हैं कि कोई चीज रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है उसको पीरियोडिकली नहीं बोलते हैं। पीरियोडिकली मतलब कोई खास टाइम पे रिपीट हो रहा है, जैसे कि अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना 365 दिन में एक चक्कर लगाता है, एक पीरियोडिक मोशन कहते हैं इसको। पीरियोडिक मोशन पढ़े होंगे कि मतलब कि क्या होता है पीरियोडिक मोशन, बताओ। कि अगर पोजीशन रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, चलो भी ठीक है। एसी इज बाई डायरेक्शनल,
पोलैरिटी ऑफ एसी चेंज कंटिन्यूअसली। हाँ, एक और बात है एसी के बारे में, एसी के बारे में और बात अभी सुनते चलो कि आपको अभी तक ये बात समझ में आया होगा कि अच्छा ऐसा अगर हम बताएं, थोड़ा सा आपको सिंपल ग्राफ बनाएं इसका, तो आपको ऐसा दिखेगा, देखना एसी करंट का ऐसा ग्राफ आप पहले भी देखे होंगे, ऐसा ग्राफ ऐसे, ठीक है, ऐसा ऐसा ग्राफ। तो आप जब ऐसा ग्राफ देखते हैं, सुनना ध्यान से, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं साइनोस्यूडल ग्राफ। सुनना ध्यान से, ये है साइनोसॉइडल वेरिएशन। साइनोसॉइडल वेरिएशन का मतलब ये है ना, मैथ में साइन का ग्राफ ऐसा होता है, अगर 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। अगर कोई चीज इस तरीके से बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसको बोलते हैं कि साइनोसॉइडल वेरिएशन होता है। और जनरल मतलब देखा जाए, हम ज्यादातर टाइम हम लोग एसी करंट जब भी बनाएंगे ना, तो ऐसा ही बनाएंगे साइनोसॉइडल वेरिएशन वाला। इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता है, देखना ध्यान से, करंट पहले एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, ये होता है आई मैक्स, ठीक है, आई मैक्स। और इस पॉइंट को बोलते हैं आई मिनिमम, आई मिनिमम। तो करंट जब भी चलता है इस तरीके से, मतलब एसी करंट जनरली ऐसे चलता है, चलने का और भी तरीका है, लेकिन ज्यादातर एसी करंट साइनोसॉइडल वेरिएशन में चलते हैं। तो उसमें करंट एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, फिर एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचता है, लेकिन बीच में एक ऐसा भी पॉइंट आता है जब करंट का वैल्यू कितना होता है, जीरो। कितना होता है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, बल्ब जो है हमारा, ये बल्ब में करंट एक बार मैक्सिमम जा रहा है, फिर एक मिनिमम, अब मैक्सिमम मिनिमम के बीच में जीरो भी हो रहा है, हाँ जीरो हो रहा है। मतलब बल्ब अगर करंट जीरो होगा तो सर बल्ब बंद हो जाना चाहिए, हाँ बल्ब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इतना कम टाइम के लिए बल्ब बंद हो रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है। एक सेकंड में बल्ब 50 बार बंद हो रहा है, पास में आया, एक सेकंड में वेव 50 बार बनते हैं, ठीक है, एक सेकंड में 50 बार। तो सोचो कितना कम टाइम के लिए बल्ब बंद हो रहा है, वो दिखेगा भी नहीं, पास में आया। तो ये सच्चाई है कि हमारा बल्ब, पंखा, सब में ऐसा ही करंट जा रहा है जो भी एसी से चल रहा है। हाँ, अब देखो आई मिनिमम, एक बाद फिर क्या होगा बताओ जल्दी से, आई जीरो, बहुत बढ़िया, फिर क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम। देखो अगर आप 5 मिनट ध्यान देते चलेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा अभी से, देखना ये हो गया। तो एसी का हम यहाँ पे क्या समझाएं सर, ये वाला समझाएं, पोलैरिटी ऑफ एसी चेंज पीरियोडिकली। तो सर पोलैरिटी नहीं समझ में आया, देखो अभी तक करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसको पॉजिटिव बोलेंगे, फिर करंट जो है ना एक खास इंटरवल के बाद, उसके बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, निगेटिव, फिर करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ये हो रहा है। तो देखो आप इसमें दो बात को नोटिस करो, पहला बात यह है कि देखो अगर यह 3 सेकंड तक पॉजिटिव रहा तो यह 3 सेकंड तक निगेटिव ही रहा, फिर 3 सेकंड तक पॉजिटिव, 3 सेकंड तक निगेटिव। तो यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा होगा, पहला तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, मैक्सिमम मिनिमम देख सकते हो, करंट बदल ही रहा है, अब पोलैरिटी भी बदल रहा है। तो प्योर एसी करंट होने के लिए दोनों चीज होना जरूरी है, पोलैरिटी तो एकदम 100% बदलना जरूरी है, ये तो ठीक है, और दूसरा मैग्नीट्यूड भी आपको बदलना चाहिए। कैसे, यहाँ पे लिखे, करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और पोलैरिटी ऑफ एसी चेंज पीरियडिकली। चलो अब यहाँ से आपसे हम कुछ सवाल पूछते हैं, यहाँ पे रुक जाओ, जो कि आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन एसी है या कौन डीसी है, ठीक है। एसी के बारे में चलो ग्राफ देखते हैं, कुछ एसी के जनरल से जो ग्राफ होते हैं यहाँ पे बनाते हैं, जो फेमस फेमस ग्राफ है उसको हम आपको बना के दिखाते हैं और आपसे पूछेंगे कि बताओ ये एसी है कि नहीं है। कौन सा ग्राफ, चलो
एक, दो, तीन, चार। हाँ, एक एक बताना। इतने ग्राफ हो गए, चलो ठीक है, एक आखिरी। चलो बस, ये सारे ग्राफ किसके हैं? करंट और टाइम के, आई और टी। आई टी ग्राफ है सारा। आपको देख के बताना इसमें एसी कौन कौन है, पहचानना है, ठीक है? कौन कौन एसी है बस। हाँ, अब सवाल ही है आपके सामने कि एसी कौन कौन है, पहचानना है, ठीक है? अच्छा, डीसी क्या होता है सर? सुनना, डीसी आप जानते हो, जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो डीसी होगा। चलो सबसे पहले हम एसी बस पहचानो, इसमें एसी कौन है क्या? अच्छा एक सेकंड, एक आखिरी और रख दिया। चलो देखते हैं, सबसे पहला पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला देखना, इससे आपको पता चल जाएगा क्या एसी या डीसी होता है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो पोलैरिटी चेंज हो रहा है, देखो पोलैरिटी चेंज हो रहा है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, पोलैरिटी भी चेंज हो रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है? तो यह हमारा क्या होगा बताओ? एसी, एसी करंट। हाँ, और एसी करंट का यह साइनोसॉइडल एसी बोलते हैं, ठीक है? साइन वेव एसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? साइन वेव एसी, ठीक है? अच्छा, आगे देखते हैं, सबका अलग अलग नाम होगा, नाम पे नहीं जाएंगे, बस एसी है कि नहीं। आगे इसमें देखते हैं, तो सर इसमें करंट जा रहा है मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। हाँ, तो हमको ये तो दिख रहा है ना कि करंट जो है मैग्नीट्यूड अपना चेंज कर रहा है, ठीक है? मैग्नीट्यूड अपना चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है? लेकिन डायरेक्शन देखोगे तो पॉजिटिव करंट है, ये भी कैसा करंट है? पॉजिटिव। मतलब ये पूरे साइकिल में अगर देखोगे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर यहाँ पे इसका एक ऐसा लाइन बना दे हम ऐसे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये ग्राफ के मतलब ऊपर ही है ना, इस एक्सिस के ऊपर, तो ये हमेशा यह किस डायरेक्शन में बताओ? चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे है, क्या चीज में? सर नीचे तो निगेटिव होता है। अरे भाई, तो हम बाद में लाइन ड्रॉ किए ना, ग्राफ तो मेरा ए वाला है, ए वाला। निगेटिव तब बोलेंगे जब इसके नीचे कुछ आएगा, ठीक है? तो ये हमारा ए बी क्या है, हमारा एसी, ठीक है? लेकिन लेकिन सॉरी सॉरी, एक सेकंड, एसी है कि नहीं? एक सेकंड रुक जाओ। एसी वाला पूरा गुण नहीं है, आधा गुण है, पूरा गुण नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ठीक है? तो अच्छा, डीसी वाला कौन गुण है? डीसी के बारे में जानते हो ना? डीसी के बारे में सुनना ध्यान से, अगर आपको डीसी के बारे में हम लिखेंगे इधर, डीसी का एक चीज है कि करंट सेम रहता है, करंट क्या रहता है? सेम, और उसमें पोलैरिटी भी क्या रहता है? सेम। तो इसमें गुण किसका वाला दिख रहा है, एसी वाला कि डीसी वाला कि दोनों वाला, ये बताओ? एसी वाला ये गुण है कि मैग्नीट्यूड बदल रहा है, हाँ? और डीसी वाला ये गुण है कि पोलैरिटी सेम। जिसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी, जिसको बोलते हैं, सुनना ध्यान से, मिक्सचर ऑफ एसी प्लस डीसी। ओवरऑल कोई पूछे तो एसी नहीं है भाई, एसी है कि नहीं? तो एसी नहीं है, ठीक है? कि मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी कैसे सर? तो पोलैरिटी चेंज नहीं होगा तो हम एसी नहीं कर सकते एकदम 100%। हाँ, और डीसी प्योर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल रहा है। डीसी होने के लिए क्या जरूरी है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। बैटरी में देखते हो ना डीसी करंट मिलता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोले, मिक्सचर ऑफ एसी प्लस। कोई दिक्कत नहीं, चलो ए बताना, ए तो एसी है ना, मैग्नीट्यूड ट्रायंगुलर एसी बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर एसी, ठीक है? प्लस माइनस, और मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, मिनिमम तक, मैक्सिमम तक, मिनिमम तक, मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है। चलो ये तो एसी है दम 100%, यह एसी है, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं। हाँ, आपसे एक बात पूछते हैं, सुनना कि एक सेकेंड, जो भी है, हाँ ये बताओ इसमें क्या कहना है, इसका मतलब क्या है? हाँ, एसी है कि नहीं? देखो कहने का मतलब है, देखो ये वाला बहुत लोग को ही नहीं समझ में आता, ये क्या है? करंट पहले चला, मान लेते हैं 2 एम्पियर लिख दिए, कितना एम्पियर? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर चल रहा था, कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। अचानक से, सब डॉट डॉट का मतलब कुछ मत समझो, समझना, 2 एम्पियर चला यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ समय तक 2 एम्पियर करंट प्लस में, अचानक से 2 एम्पियर अब कौन डायरेक्शन में चलने लगा? निगेटिव डायरेक्शन में।
फिर उसके बाद चला 2 एम्पियर निगेटिव डायरेक्शन में, फिर अचानक से 2 एम्पियर कौन डायरेक्शन में, पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग के दिमाग में ये भर जाता है कि एसी मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होता ही रहे। ठीक है, सुनो, किसी से अगर खूब पढ़ लिया ऐसी करंट, उसे खाली इतना सवाल पूछो कि बताओ करेंट सेम रखे, करेंट कांस्टेंट करेंट रखेंगे तो क्या वैसा एसी करंट मिल सकता है कांस्टेंट करंट में? तो देखो, करंट 2 एम्पियर लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, करंट 2 एम्पियर लेकिन कौन डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो फिर ये वही वाली बात हो जाएगा, करंट 2 एम्पियर है, चाहे ऊपर हो चाहे बदल नहीं रहा है सर, लेकिन पोलैरिटी बदल रहा है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे? एसी और डीसी का भी क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो सकता है। हाँ, हाँ, लेकिन इसमें देखो, एक सुनो ध्यान से, एक बात समझ लेना। देखो, अच्छा, यानी कोई बोले कि प्योर एसी है, प्योर एसी, सुनना ध्यान से, प्योर एसी तो 2 एम्पियर प्लस में, फिर 2 एम्पियर प्लस में चला, फिर 2 एम्पियर माइनस में चला, भाई मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा, ये तो दिख रहा है, यानी कि एसी में मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहें इसको, ओवरऑल कोई पूछे तो, एसी और डीसी में कोई पूछ ले तो, एसी और डीसी दो ऑप्शन है, तब सेलेक्ट करना रहे, तब क्या सेलेक्ट करेंगे? कारण पोलैरिटी की वजह से, पोलैरिटी तो बदल रहा है। ठीक है, पोलैरिटी की वजह से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन रियल आंसर इसका यही है। चलो ए बताना जल्दी से। ठीक है, एक सेकेंड, पॉजिटिव, पॉजिटिव बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, एसी है कि नहीं, बस ये बताओ। एसी नहीं है, हम मिक्सचर लिख रहे हैं, मतलब प्योर एसी तो नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये भी हमारा हो गया मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। ये बताओ, ये भी सेम है कि नहीं? अच्छा, इसको डीसी कह सकते हैं, पहले बताओ डीसी, एक सेकेंड, कह सकते हैं, क्या कि प्लस डायरेक्शन में खाली फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस डीसी को एक, जैसे देखो, सवाल ये है ना कि आप कंफ्यूजन सबका होता है कि सर एसी का भी बोल देते हैं, कभी डीसी का भी मिक्सचर बोल रहे हैं, तो देखो दिमाग में बिठाना कि भाई ये प्योर एसी तो नहीं है, ये ना प्योर डीसी है, एकदम गारंटी है ना, प्योर प्योर एसी या डीसी ऐसा होना चाहिए, ऐसा ए है, फिर से ए है, ये प्योर एसी है, प्योर एसी में एकदम जो कंडीशन है फुलफिल होना चाहिए, तो प्योर एसी डीसी तो नहीं है, ये तो गारंटी है। तो इसको एसी कहें कि डीसी, अगर कोई इसमें पूछ ले एसी की डीसी, ये वाला बताओ क्या बोलोगे? डीसी, क्योंकि पोलैरिटी का मेन थोड़ा फोकस होता है, पोलैरिटी, पोलैरिटी अगर सेम है तो आप उसको कह सकते हैं, क्या बोलो, यहाँ भी पोलैरिटी मतलब निगेटिव का निगेटिव, तो क्या कह सकते हैं, डीसी, अगर कोई पूछ लेता है, लेकिन रियलिटी में प्योर डीसी नहीं है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पल्सेटिंग डीसी। आपको भी पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, पल्सेटिंग मतलब पल्स की तरह ऐसे बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ये है डीसी ही पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, पल्सेटिंग डीसी का मतलब। तो खैर, इससे ज्यादा कोई ग्राफ आपको मतलब वेरिएशन पॉसिबल है नहीं, ये वाला लाइन हम मिटा देते, वैसे रुक जाओ एक सेकेंड, ऐसा, हाँ, ये रह गया बात हमारा, रुक जाओ, चलो ये आखिरी पे आते हैं, बस इसमें ये बताना है ना, एसी है कि एसी नहीं, काहे नहीं, पोलैरिटी भी चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वाला या पीरियोडिकली वाला बात सही नहीं हो रहा है, इसमें प्लस माइनस तो हो रहा है। ठीक है, देखो प्लस माइनस तो हो रहा है, हाँ, इतना देर बाद प्लस माइनस, फिर इसमें देखो इतना देर माइनस में रहा, अब प्लस में जब रहा तो तनिए सुन रहा, फिर माइनस में इतने सुन, फिर प्लस में, यानी कि प्लस में जब इतना देर रहा तो माइनस में भी उतना ही देर रहना चाहिए, फिर प्लस में अगर इतना देर रहा तो घटते जा रहा है प्लस और माइनस का जो टाइम है। ठीक है, प्लस में जितना देर करंट रहेगा माइनस में भी उतना ही देर करंट रहना चाहिए एकदम प्योर एसी होने के लिए। तो हम बोलेंगे कि भैया यह एसी नहीं, तो क्या डीसी है? जरूरी नहीं है कि जो एसी नहीं हो तो डीसी हो। ठीक है, मतलब तुम किसी से कुछ मांगे और नहीं दिया तो मतलब क्या हो गया, तो जैसे कोई बात को घुमा लेता, अच्छा नहीं बोला यानी कि हाँ कुछ बात है, तो ऐसा ही कोई जरूरी नहीं है
कि एसी नहीं है, मतलब ये नहीं कि उसका मतलब कि डीसी है, तो बोले दुए को होवे करता है एसी या डीसी, एसी नहीं है तो डीसी है। ऐसा ही बचपन वाला हरकत मत करो, ठीक है। ए, छोटा बच्चा सब पूछता है ऐसा कुछ कि आप भिखारी के डब्बा में से पैसा चुराना छोड़ दिए, अब इसका जवाब हाँ भी दोगे तो भी फंसोगे, ना भी दोगे तो भी फंसोगे। चलो खैर इसमें लिखेंगे। इसीलिए एसी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि एसी का तो ये प्रॉपर्टी है मैक्सिमम से मिनिमम होगा रेगुलर इंटरवल, ये मैक्सिमम से मिनिमम हुआ 3 सेकंड मान लो, अभी मैक्सिमम से मिनिमम 1.5 सेकंड में हो गया, देख रहे हो तनिया सुन दूर में। हाँ, तो मैक्सिमम मिनिमम भी होना जरूरी है, ठीक है। ये देखो ये सब मैक्सिमम मिनिमम कहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसी के लिए लिखे हैं, चलो लिख लो फटाफट। एसी में अगर इसमें 2-3 नाम जानना चाहो, साइनोसॉइडल एसी, ट्रायंगुलर एसी, स्क्वायर वेव एसी, ठीक है, स्क्वायर सॉरी स्क्वायर वेव एसी है ये, हाँ स्क्वायर वेव एसी, ठीक है। रेक्टेंगल वेव एसी बोल सकते हो अगर ज्यादा रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको ये पहचानना है कौन प्योर एसी है नहीं है, तो प्योर एसी हमें देखने के लिए मिला यही, ठीक है। ट्रायंगुलर देखो, हाँ एक सेकेंड, ये बस बताना ऐसे ही तुमसे रफ में हम पूछ ले रहे हैं यहीं पे। आ, इसका ग्राफ इस तरीके से बन नहीं पा रहा है, ठीक है, रुक जाओ। अब वो पहचान जाओगे मेरे ख्याल से, जरूरत नहीं है रहने देते हैं। आगे आते हैं, इसको यहाँ तक इरेज करते हैं। देखो तो आप समझ गए कि देखो ध्यान से, आवाज नहीं, आप अभी भी समझे कि देख भाई, कंडीशन ऑफ एसी आप समझ गए, एसी होने का कंडीशन है कि उसका जो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है सुनना ध्यान से, मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, कहां से कहां बताओ, मैक्सिमम टू मिनिमम। ये सुनना, एसी होने का एक कंडीशन कि मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए एक मैक्सिमम वैल्यू से एक खास मिनिमम वैल्यू तक, और रिपीट होते रहना चाहिए रेगुलर इंटरवल ऑफ के टाइम के बाद। मैग्नीट्यूड चेंज होते रहना चाहिए मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। अच्छा, उसके बाद पोलैरिटी भी चेंज होते रहना चाहिए, लेकिन खास बात यह है कि ये दोनों चीज जो होते रहना चाहिए आफ्टर आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम।
आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात हम समझे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में। अच्छा, और भाई कोई बात है नहीं जिसमें हम बताया जा सके, दो ही तो बात है मैग्नीट्यूड के बारे में। हाँ, 10 क्लास में आप कितना जानते थे, आप पहले इतना जानते थे कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बात वही था, लेकिन आज आपको क्लैरिटी मिल गया कि अच्छा एसी रियल में इसको कहते हैं या किसको नहीं कहते, इसी बात पता चल गया। एसी के बारे में कुछ खास 4-5 को बात है, 4-5 को बात, छोटा छोटा बात सुन लो। पहला बात कि एसी कैन नॉट बी स्टोर, एसी कैन नॉट बी स्टोर, एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते। कारण ये है पोलैरिटी बदलते रहता है, ठीक है। तो एसी को स्टोर करना है तो एक बात समझना, हम लोग बैटरी रखते हैं, बैटरी रखते हैं, एसी करंट को इन्वर्टर के थ्रू पास करवाते हैं, फिर उसको डीसी में बदल के हम बैटरी में स्टोर करके रखते हैं। जब लाइन कटता है तो डीसी से दोबारा हमें एसी मिल जाता है। तो आप एसी को डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसके बाद बताओ, एसी को डीसी में बदल सकते हैं, एसी टू डीसी बाय रेक्टिफायर इन्वर्टर, एसी टू डीसी, एसी कैन converted into DC by inverter। जो इन्वर्टर लगा हुआ है हमारे एसी करंट को बैटरी में स्टोर करवा रहा है। हाँ, तो एसी को हम लोग बैटरी में स्टोर किस वजह से कर पा रहे हैं, इन्वर्टर की वजह से। इसका रिवर्स में रेक्टिफायर आता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मतलब, हाँ डीसी टू इसी में, हाँ कहाँ पे, वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, जहाँ पे बन रहा है डायरेक्ट बन रहा है, स्टोर नहीं, स्टोर कहाँ से होगा। हाँ, जहाँ से सप्लाई आता है, तो जहाँ से सप्लाई आता है तो बन रहा है बिजली, बिजली को आपको जो भी है जो वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर है, उनके थ्रू डायरेक्ट सप्लाई दिया जाता है ट्रांसफार्मर को, फिर उनका वोल्टेज जैसे कि आप सुने होंगे कि देखो हम यहाँ पे उस लाइन को क्लियर कर रहे हैं। देखो कि एसी के बारे में, एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड, एसी कैन कन्वर्टेड इनटू डीसी, यहाँ पे लिखना ना ऊपर, एक सेकेंड, पॉइंट्स रिलेटेड टू एसी, बार बार हमें एसी ना लिखना पड़े, ठीक है। इट कैन नॉट बी स्टोर, इट कैन कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय इन्वर्टर। देखो ध्यान देना, इट कैन बी यूजफुल फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन, ठीक है। मतलब अगर बहुत दूर तक आपको करंट भेजना है, बहुत दूर तक, ठीक है, जैसे सोचो कहाँ पे बिजली बन रहा है, हम लोगों के घर पे सप्लाई आ रहा है, तो इट कैन बी, अगर डीसी आता तो बीच में बहुत सारा पावर लॉस हो जाता। क्यों पावर लॉस होता है, क्या कारण है, सब इसी चैप्टर में आंसर मिलेगा, लेकिन अभी आप वन लाइनर बात हम बता रहे हैं कि इट कैन बी यूजफुल फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन विदा विथ मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी, होता है एनर्जी का लॉस विथ मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी। अब सवाल रहा है कि वोल्टेज बढ़ाना, देखो वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। डीसी इट कैन बी, इट कैन बी अ स्टेप अप, अ स्टेप अप और अ स्टेप डाउन, इट कैन बी अ स्टेप अप और अ स्टेप डाउन। मतलब है कि एसी करंट का जो वोल्टेज है या एसी वोल्टेज बोल सकते हैं, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। क्या चीज की मदद से, ट्रांसफार्मर की मदद से। देखते हैं कि जैसे 33,000 वोल्ट का होता है, 11,000 वोल्ट का जो वायर होता है कि नहीं, लेकिन आपके घर में कितना वोल्ट आता है बताओ, 220, हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट होता है, डायरेक्ट आप 11,000 वोल्ट तो घर में नहीं लेते हैं। तो कारण यह है कि क्या होता है, वो वायर आता है हमारे गांव के ट्रांसफार्मर के पास आता है, ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करता है, क्या करता है, स्टेप डाउन। टीवी में स्टेबिलाईजर होता है टीवी के पास,
स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर बोलते हैं, स्टेबलाइजर होता है, स्टेबल रखता है, ठीक है। स्टेबलाइजर जो होता है हमारा, वो क्या करता है कि जब वोल्टेज बढ़ा, तो बढ़ा वोल्टेज तो उसके अंदर ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन कर देता है, स्टेप डाउन वोल्टेज कम कर देता है, या अगर बहुत कम वोल्टेज आ रहा है तो जो है वोल्टेज बढ़ा देता है। यानी कि हाँ, नहीं नहीं, एसी सुनो, आप बोलेंगे कि सर 110 वोल्ट आ ही रहा है, हमको या 100 वोल्ट आ ही रहा है, वोल्टेज एकदम जो है मिलमिला रहा है वोल्ट, फिर भी जलाना है, तो उसके ट्रांसफार्मर का मैकेनिज्म है, ट्रांसफार्मर कैसे वोल्टेज बढ़ाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो आपको ये बात भी समझ में आएगा कि कैसे, तो मतलब लगता है कि कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज कैसे कर पा रहा है। हाँ, सोचने वाला बात है, आपको क्लियर होगा जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब। तो ट्रांसफार्मर की मदद से आप इसको स्टेप अप कर सकते हैं और स्टेप डाउन कर सकते हैं। अभी आप ये समझेंगे बस कि हाँ, स्टोर नहीं कर सकते, बिजली में जहां पे भी बिजली बन रहा है वो डायरेक्टली सप्लाई होते रहता है, डायरेक्टली सप्लाई होते रहता है। हाँ, कनेक्शन कट कर दो, कनेक्शन कट कर दो, ज्यादा वो लोड बढ़ रहा है तो थोड़ा देर के लिए या जितना भी टाइम हो कनेक्शन काट सकता है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि वहां करके वो स्टोर है तो आज भर बिजली बना लेते हैं 5 दिन, अब फिर 5 दिन हम छुट्टी में रहेंगे, आई लोग के फिर जो है ना बिजली सप्लाई देते रहेंगे। एसी को स्टोर नहीं कर सकते, यही दिक्कत है, ठीक है। एसी जब तक बन रहा है तब तक बन रहा है, दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, हाँ स्टोर करो, बड़ा बड़ा बैटरी लगा लो, एसी को डीसी में बैटरी में भी स्टोर करके रखो, डायरेक्टली एसी को स्टोर नहीं कर सकते, क्लियर। हम नहीं कर रहे हैं एसी को स्टोर, इन्वर्टर है ना भाई, बैटरी है ना, तो हम तो स्टोर करके रख रहे हैं। तो टेक्निकली बात यह है, आप डायरेक्ट एसी को नहीं स्टोर कर रहे हैं, एसी को पहले बदल रहे हैं, क्या चीज में, डीसी में। It can be a step up or a step down by help of transformer। ट्रांसफार्मर, अब बता दें ट्रांसफार्मर में भी प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का कुछ खेला होता है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। जो इंड्यूस वाला बात बोल रहे थे वो यहाँ पे सही होता है, ठीक है। हाँ, क्या क्या, हाँ फ्यूज का तो अलग कॉन्सेप्ट है, हाँ फ्यूज में हो जाता है। अब देखो और क्या ही बता सकते इसके बारे में, सुनना इसके बारे में है कि भाई थोड़ा सा एक बात समझना कि मेरे पास एक नॉर्मल एमीटर है, देखो ध्यान से, एमीटर, एमीटर का काम होता है करंट नापना, तो हम मेजर करेंगे तो करंट तो एसी कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, तो कैसे दिखाएगा कांटा, ऐसे ऐसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसी इतना धीरे धीरे नहीं बदलता है, एसी का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में हम लोग जो एसी बनाते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं इन इंडिया, इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। 10 क्लास में पढ़ना था कि 50 हर्ट्ज होता है, मतलब है कि एक सुनो, एक ऐसे ले एमीटर ले और उसको कनेक्ट करे और 50 बार एने जाना है 50 बार एने आना है। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में 50 वेव बनेगा। 50 हर्ट्ज का मतलब आप समझ जाना, एक सेकंड में, सुना ध्यान से, एक सेकंड में एसी का, एक सेकंड में एसी का कितना वेव बनेगा, 50 वेव बनेगा, 50 वेव बनेगा। अब देखो कैसा दिखता है एक सेकंड में 50 वेव, ऐसा। अब 50 को तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसे देखना, इसको बोलते हैं एक कंप्लीट वेव, एक वेव, ऐसा ऐसा, फिर एगो आउ वेव, फिर एगो आउ वेव, ऐसे ऐसे के गो वेव बनेगा बताओ, 50 गो। अब सुनो ध्यान से, एक सेकंड में 50 गो वेव बना तो के बार डायरेक्शन बदलाई बताओ, पॉजिटिव निगेटिव 2 बार, एक बार पॉजिटिव हुआ एक बार निगेटिव हुआ, फिर मतलब एक वेव में 2 बार डायरेक्शन बदल लिया, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। तो एक, सुना ध्यान से, एक सेकंड में यह कितना बार डायरेक्शन बदल रहा है, 100 बार। एक सेकंड में कितना बार डायरेक्शन बदल रहा है, 100 बार। एक सेकंड में 50 गो वेव बनता है, एक सेकंड में क्या गो वेव बनता है, हर वेव में इसका डायरेक्शन के बार बदलता है, 2 बार। जैसे एक बार प्लस हुआ, जैसे कि देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, तो एक जैसे जीरो से स्टार्ट किया, हम जीरो पे थे, प्लस माइनस, तो एक वेव में 50, एक वेव में 2 बार बदलता है डायरेक्शन। तो ये भी सवाल हमारा होता है कि एक सेकंड में एसी का 50 वेव बनेगा, तो एक सेकंड में, सुनना ध्यान से, एक सेकंड में कितना डायरेक्शन चेंज होगा, एक सेकंड में
100 बार क्या चेंज होगा बताओ? 100 बार डायरेक्शन चेंज होगा। अरे सही है कि गलत है बात, ही बताओ पहले। 100 बार होगा कि 50 बार होगा, ये बताओ पहले। क्योंकि आप ये यहां से सोचो, यहां से स्टार्ट हुआ तो प्लस माइनस, तो चेंज के बार हुआ चेंज। देखो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि सर प्लस से माइनस एक के बार ना हुआ, चेंज इसी को बोल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे समझ रहे हैं इस चीज को कि आप इसमें आता भी था सवाल कि एसी चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर 10 क्लास का एक सवाल पूछ रहे हैं कि एसी अपना डायरेक्शन चेंज करता है 1/50 सेकंड में कि 1/100 सेकंड में, ऐसा करके ऑप्शन रहेगा। ई होता है, ई वाला, ठीक है। 10 क्लास का सवाल है। एसी चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकंड, ठीक है। क्योंकि 1 सेकंड में 100 बार, तो एक बार चेंज होने में कितना टाइम लगेगा? 1/100, ठीक है। खैर अब सुनना ध्यान से जी, आगे बात करते हैं। सुनना, आवाज नहीं, देखो सुनते रहो समझते रहो। देखो अब बात यह है ना, एसी को नॉर्मल एमीटर से, नॉर्मल वोल्ट मीटर से मेजर करने जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। कारण ही है कि एसी जब डायरेक्शन बदलता है तो ये सुई ऐसे ऐसे 50 1 सेकंड में ऐसे ऐसे सुई अगर हुआ 50-100 बार, तो सोचो कितना होगा। मतलब वो आपके लिए स्टेबल नहीं रहेगा। ऐसे 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 एन के नहीं, एन 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 एक ही सेकंड में अगर 50 बार एन एन होना पड़ेगा। अब इसीलिए स्पेशल मशीन बनाया गया, नाम है एमीटर वोल्ट मीटर, लेकिन उसमें आगे ऐड करना होगा हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर, मतलब हीटिंग इफेक्ट से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एसी 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 कैन बी मेजर्ड, एसी कैन बी एसी AC current and voltage, AC current and voltage can be measured using a hot wire emitter, hot wire emitter और hot wire voltmeter, ठीक है। hot wire emitter and hot wire voltmeter, hot wire voltmeter पूरा जो है ना एसी का पूरा पोस्टमार्टम कर दिए, कुछ भी हम नहीं छोड़ रहे एसी के बारे में। जितना भी बात है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ये हो गया बात। ये डायरेक्शन चेंज होता है जो भी है, स्टेप अप स्टेप डाउन वाली बात, स्टोर नहीं कर सकते हैं सारा बात, लॉन्ग ट्रांसमिशन में जा सकता है, पावर लॉस कम करता है। आई थिंक हम हाँ, एसी का सबसे खास बात एक और चीज देखो, आप जो है ये वायर देखना, शायद हम पहले बताए हैं, ठीक है। ये बात कि जो नॉर्मल करंट पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि जो सुनना, कि जो हमारा नॉर्मल वायर होता है, एसी में जो करंट है ना, एसी में जो करंट है, स्किन इफेक्ट का नाम सुने होगा ना, स्किन इफेक्ट नाम नहीं सुने हो, स्किन इफेक्ट। हाँ, कि एसी में जो करंट है, एसी में इतना मोटा तार रखने का कोई फायदा नहीं है। ओकरा हिसाब से पतला पतला 100 गो तार रख लो। इतना मोटा तार रखने से अच्छा है इतने ही मोटाई का पतला पतला 50 गो तार रखो, अगर एसी फ्लो करवाना है तो। कारण ही है कि जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं ना, कि एगो इतना मोटा तार है, ठीक है, इतना मोटा, ये दो गो मार करके तो बराबर ही होगा, ठीक है, इतना मोटा तार है। अब इसमें जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके सरफेस से खाली फ्लो करेगा बस, करंट इसके वॉल्यूम से फ्लो नहीं करता है। एसी का प्रॉपर्टी है स्किन इफेक्ट, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्किन, इसके सिर्फ स्किन से करंट फ्लो करेगा। तो हम सोचेंगे भाई एकरा जो है ना मोटा बनाने के कोई फायदा है नहीं, अंदर का मटेरियल तो यूजे में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको कह रुको, तुमको क्या करते हैं, पतला पतला दूगो बना लेते हैं। अब देखो, अब एकरो स्किन से फ्लो करेगा, एकरो स्किन से फ्लो करेगा। हम बोले रुको, तोड़ो काट के पतला पतला दूगो बना लेते हैं, दूगो, और ऐसे ऐसे करके 4 गो बना लिए ऐसे। अब देखो उतना ही मोटाई का 4 गो, तो एकरो स्किन से, एकरो स्किन से, एकरो स्किन से, एकरो स्किन से, तो सबके स्किन से फ्लो करता है। तो क्या समझ में आया हमारे लिए काम की बात, कि एसी कहाँ से फ्लो होता है, सर कंडक्टर के कहाँ से, सरफेस, कहाँ से, सरफेस से।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसके सरफेस से फ्लो होता है। ऐसे इसको ऐसे बनाओ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे खाली लिखे ऐसे। हाँ, हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर। एसी स्किन इफेक्ट ऐसे लिखेंगे, रुक जाओ। एसी पास होता है सिर्फ सरफेस से उसके, ठीक है। एसी ट्रेवल थ्रू ओनली चलो ए ध्यान देना, लिखते भी चला थोड़ा थोड़ा। एसी ट्रेवल थ्रू ओनली सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसको क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट। चलो ए हो गया स्किन इफेक्ट। एसी के बारे में जितना भी पोस्टमार्टम था सारा बात हम यहाँ पे लिख दिए। हाँ बोलो, लिखोगे जल्दी। क्या चीज में? भरा हुआ रहता है। अच्छा ओ, हम बोल रहे हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं फ्लो करेगा। हम हाँ, जैसे कि एल्युमिनियम का जैसे कि टोका फंसाने में ऐसे, हाँ ऐसे फंसा के, तो वो थोड़ा आसान रहता है कि दो गो लिए। अरे यार कहाँ गिर गया, तो कैप देखो तो इसका। हाँ निकालो तो। देखो वो वाला जो मोटर बोल रहे हैं, उसमें बड़ा आसान रहता है, ऐसे लिए ऐसे कर दिए। आसानी की वजह से लोग ले लेते हैं, ये सस्ता भी पड़ता है इस वजह से ले लेते हैं। अब तुम खुद सोचो कि एक सेकेंड, अब थोड़ा सा जो है ना खेत में या टांगने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। ई वाला तार जो रहेगा, कॉपर वाला तार, ये वो सब छोड़ो बात। ई वाला जो तार है एल्युमिनियम का रहता है, हमारे ऊपर जो लाइन में चलता है, कि कॉपर का ही बताओ। कि जो एल्युमिनियम का रहता है, कॉपर के काहे नहीं रहता है? सरकार के पास पैसा कम है नहीं, कॉपर को टांगना हैवी हो जाएगा, लूज हो जाएगा, इसे लटक जाए, ठीक है। हाँ भारी है। एल्युमिनियम में करंट फ्लो हो जाता है इजीली, वो भी ठीक है। और मतलब उतना भी मतलब दिक्कत नहीं करता है एल्युमिनियम, जितना मतलब तुम सोच रहे एल्युमिनियम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट गुड कंडक्टर है, और हल्का भी होता है। अच्छा, डालेंगे तो फायदा ही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये देखो ना, एक सेकंड, यही पोलवा वाला तार में कभी देखो रोड साइड लपेटा हुआ रहता है, पतला पतला, देखे हो जी? नहीं, मोटा तार रहता है लेकिन पतला पतला एल्युमिनियम का तार लपेटा हुआ रहता है, यही वाला। तुम कहीं पे जो है ना देखोगे, अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो देखना। अच्छा तुम सभी लोग बताओ, आवाज नहीं, सोर्स ऑफ एसी बताओ। एसी का सोर्स क्या है? हम लोग एसी कहाँ से प्रोड्यूस करवा सकते हैं? आ? हाँ हाँ हाँ, अरे बोलते हैं तो सुन भी लेना कभी। हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर, ठीक है। इसमें मतलब कि हीट की वजह से जो होता है उससे मेजर हम बताएंगे क्या होता है मीटर वोल्ट मीटर। अब ध्यान दो कि नॉर्मल हमें बोल रहे हैं ना, एक लाइन और है इसमें, क्या बोल रहे थे भाई? हाँ सोर्स, सोर्स के बारे में बोल रहे थे। देखो, सोर्स ऑफ एसी, एसी का सोर्स क्या है? एसी जनरेटर, एसी जनरेटर बाय एसी जनरेटर, बाय एसी जनरेटर।
अब सभी लोगों से मेरा सवाल बस इतना है कि जनरेटर या मोटर, अगर आप कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो हम बता दे रहे बस इतना। जनरेटर के अंदर क्वाइल होता है, मैग्नेट होता है। क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है और उसमें करंट आता है, बस सिंपल यही बात होता है। तो आपसे थोड़ा बहुत यहाँ पे पिछला चैप्टर का यहाँ पे भी यूज होने वाला है, और यहाँ से जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो थ्योरेटिकल बात अब भूल जाना, थ्योरी इतना ही तक था, ठीक है। थ्योरी है नहीं है, सिर्फ मैथ मैथ और सिर्फ मैथ, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट मैथ का है, लेकिन मतलब कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन टाइप का थ्योरी है, थ्योरी में भी कैलकुलेशन। अब देखो हम आपसे पूछते हैं कि एसी करंट आता है एसी जनरेटर से, ठीक बात है। थ्योरी अगर लिखना होगा तो कुछ डीसी के बारे में 2-4 पॉइंट लिखेंगे, याद दिलवाना, रुक जाओ। सुनो अब हम मान लेते हैं, सभी लोग जवाब देना, ठीक है, कि यह है मेरा क्वाइल, ध्यान देना सभी लोग, क्वाइल, और यहाँ पे है इसका एक्सिस। अब सभी लोग को दम कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, यहाँ से ध्यान देना, और याद कर लेना बाद में, ठीक है। तो मतलब 1% का सेंस नहीं है, तुम्हें रट्टे मारी तो रह जाओगे। कभी तो रट्टा मारने के अलावा कुछ आया नहीं, सुना के बच जाएंगे। क्या कर लोगी रट्टा मार के? उसको निकालने का क्या जरूरत है, ये बताओ तुम। खैर, ये घुमा रहे हैं हम इसको, ठीक है, ध्यान देना, इसको हम घुमा रहे हैं। अब कोई भी चीज घूमता है, सुनना ध्यान से, तो उसका एक एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब धीरे धीरे हम एक बैक आपका लेवल इतना नहीं बढ़ा देंगे, कुछ समझ में नहीं है। हम बोलेंगे कि देख भाई, सबसे पहले आपको मुद्दा की बात बता दे, इस चैप्टर में हम करंट को लिखेंगे 99% टाइम आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये रूप है, समझ लो। अल्टरनेटिंग करंट का असली रूप यही है, जो आप ऐसे ऐसे वेव बनाते हैं ना, ये तो करंट चलने का स्टाइल हो गया, ये तो ये हो गया। लेकिन इसका जो इक्वेशन है, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम खाली ये लिख दे कि देख बबुआ, आई नॉट साइन ओमेगा टी ही होता है एसी करंट, तो तुम मान सकते हो कि हाँ सर बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे। लेकिन हम ही बोल रहे हैं कि आप पिछला चैप्टर इसीलिए पढ़े ना, कि आप इस चैप्टर इसीलिए डिजाइन किया जाता है एक के बाद एक, कि आप यह समझो कि आई क्यों आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसीलिए आपको हम ये वाला बात समझा रहे हैं, ठीक है। बस 1 लाइन 2 लाइन का बात है। एसी करंट है, सॉरी, ये हमारा क्वाइल है, क्वाइल है, और अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे बना लिए, लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना लिए, मैग्नेटिक फील्ड बना लिए, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और यह घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो हम लिखते चलेंगे, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लोग बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी हम एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 पाई बाई टी, या ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई बाई टाइम पीरियड 2 पाई बाई एफ। अब हम सिंपल रूप से पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर क्या है सर, तो रेक्टेंगुलर कॉइल है। अगर ये गोल गोल घूमेगा तो पक्का इसमें करंट आएगा, कारण क्या है, अब करंट कहूं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये बात सुनना ध्यान से कि करंट जब ये गोल गोल घूमेगा तो करंट आएगा, ठीक है। अब करंट कैसा आएगा, ये थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, बस सिंपल। अभी आपको हमें बोल रहे हैं, ध्यान देंगे सभी लोग अच्छे से, हम आपको जो हम बोले आपको भी वही पे ध्यान देना है। हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। चलो अभी आपसे देखना है, ध्यान देना कि इसको हम घुमाना स्टार्ट किए ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे है, देखना ध्यान से। अब इसको घुमाना ऐसे स्टार्ट किए, आपका पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, देखो ऐसे ऐसे। अब देखो ऐसे, ठीक है, पर मीटर जाएगा, टेंशन ना, देखो ये है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, देखना इस वायर के ऊपर खाली तुम देखना, फोकस करना इस वायर के ऊपर। अब देखो ध्यान से, नॉर्मल आप ये समझना कि हाँ वो वाला रूल लगाना, राइट हैंड पाम रूल वाला, जिसमें करंट हम निकालते हैं। देखो ये तार है, हम इसको क्या कर रहे हैं ना, कि इसको हम घुमा रहे हैं,
तो घुमा रहे हैं तो ए साइड नीचे जा रहा है और ए साइड ऊपर आ रहा है। तो अगर नॉर्मल पाम रूल लगाओ तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना। अच्छा, और मोशन कहाँ की तरफ कर रहे हैं, बाहर की तरफ। और याद है फ्लेमिंग का रूल से भी कर सकते हो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, हाँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कि राइट हैंड रूल, कौन रूल लगाते हैं? प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ध्यान से कि जनरेटर में जब करंट प्रोड्यूस होता है, एक सेकंड लगाते हैं, रुक जाओ, लगाते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड लगाओ, तो करे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और अंगूठा को किधर रखना होता है, किधर की तरफ? अंगूठा तो करंट बताता है ना, इसमें हमें हथेली फोर्स की तरफ रखना होता है। तब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अब फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर। ये कैसे हो सकता है बताओ, ये हो सकता है क्या? कैसे? ऐसे मैग्नेट, हाँ कैसे हो सकता है? इस चीज, रुक जाओ, इसको मिटा लो, इसको मिटा लो, एक मिनट, कहाँ गया मार्कर? इस वाले टॉपिक पे हम लौटेंगे, पहले हम ये वाला कैलकुलेशन कर ले, रुक जाओ। हम बस बोलते हैं कि इसको घुमा रहे हैं, तो घुमा रहे हैं तो बताओ, जब हम इसको रोटेट करेंगे, कोयल को रोटेट किया जाएगा, कोयल को रोटेट किया जाएगा, रुक जाओ, कोयल को रोटेट करेंगे तो क्या होगा बताओ? फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स लिंक्ड विथ कोयल, फ्लक्स लिंक्ड विथ कोयल क्या होगा? चेंज। कैसे चेंज होगा सर? तो देखो कोयल अगर इसे सीधा है तो बहुत सारा फ्लक्स जाएगा, और जैसे जैसे घुमाएंगे तो एंगल चेंज हो रहा है। और आपको बताए थे कि फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा है। भले मैग्नेटिक फील्ड इतने हैं, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एंगल तो चेंज कर रहे हो आप, और एंगल चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स। क्वाइल रोटेट करेगा तो क्वाइल रोटेट करने से थीटा चेंज होगा। क्या चेंज होगा बताओ? क्वाइल रोटेट करने से थीटा का वैल्यू चेंज होगा, अब थीटा चेंज होने से फ्लक्स लिंक विथ क्वाइल चेंज होगा। क्या है सर? क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए cos थीटा। इतना तो सभी लोग विजुअलाइज कर पा रहा होगा। अरे बोलो, बी चेंज हो रहा है यहाँ पे? नहीं, बी उतने हैं जितना हमने सेट किया है। एरिया नहीं, क्वाइल का एरिया उतने है, एंगल खाली चेंज हो रहा है बस। अब तुम्हें इतना बोलना है कि फैराडे का सेकंड लॉ क्या है बताओ तुम, फॉर्मूला ईएमएफ बराबर, इस क्वाइल में ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ आएगा फ्लक्स लिंक विथ क्वाइल चेंजेस, क्या है कि फ्लक्स का ही फॉर्मूला होता है, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। सुनना ध्यान से, ईएमएफ एंड करंट, ईएमएफ एंड करंट विल इंड्यूस, और इसमें क्या इंड्यूस होगा बताओ? ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। सिंपल। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा चलो जल्दी से बताओ। ईएमएफ तो माइनस डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे हम लिख दिए कि क्यों हुआ बी ए कॉस थीटा। चलो थोड़ा सा सभी लोग को यहाँ पे हेल्प करना होगा, माइनस डी बाई डी टी, फाई के जगह पे हम क्या लिखेंगे बोलो? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। चलो बताना, ईएमएफ बराबर बी ए कांस्टेंट माइनस बी इंटू ए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो बताओ यहाँ पे अगर आप देखें तो ईएमएफ कितना आया बोलो? बी ए, बी ए साइन थीटा। एक सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम हल्ला मत करो, इधर लिख लिए सब लोग, हाँ रुक जाओ, ठीक है, ए वाला खाली पार्ट मिटा रहे। तुम बताओ, तुम बताओगे दीपक, तुम्हें चलो ये आवाज नहीं, देखो ध्यान से बताना, तुम सिंपल तुमसे बात पूछ रहे हैं कि ओमेगा और थीटा, ओमेगा और थीटा में क्या रिलेशन है? ओमेगा और थीटा में क्या रिलेशन है? ओमेगा और थीटा में कोई रिलेशन? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा का फॉर्मूला लिखवाए भी थे पिछला चैप्टर में एक दिन, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, ओमेगा बराबर थीटा बाई क्या होता है? टी, ये होता है, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, और नॉर्मल देखोगे ना तो नॉर्मल वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है, नॉर्मल। ये फॉर्मूला, यहाँ से थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ? ओमेगा टी। तो ये बताओ क्वेश्चन में थीटा का बात किया हुआ था कि ओमेगा का बात किया हुआ था?
ओमेगा का, तो हमें थीटा के जगह क्या लिख देना चाहिए बताओ? जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या लिख देना चाहिए? तो हम क्यों ना यहीं से थीटा को मिटा के क्या लिखना चालू कर दे? ओमेगा टी। अब बताओ, अब डेफिनेशन डिफरेंशिएशन लोग बताएंगे। अब यहां से हम देखते हैं कौन सही डिफरेंशिएशन हमें निकाल के देता है। चलो डिफरेंशिएशन हमें निकाल के दो ईएमएफ का। ईएमएफ का डिफरेंशिएशन माइनस और बी ए, बी ए बाहर, अब कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। अब बच गया ओमेगा टी, चेन रूल। ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? ओमेगा। अगर आप इसको अच्छे से सोल्व करो तो माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा बी साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा बी साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से और देखो तो ए क्या है? एरिया है। ए क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों जो टर्म है, यहाँ से यहाँ जो डॉटेड लगा रहे हैं, ये सब कांस्टेंट है। ये सब क्या है बताओ? कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ई बराबर ई नॉट। ई बराबर, ये तीनों को मिला के हम कांस्टेंट बना लिए, ई नॉट। आ गया क्या मेरा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि यह समझ में आया कि सर ये है क्या? ये है कि जब भी कोई ट्रांसफर, जब भी कोई जनरेटर घूमता है तो वोल्टेज इस फॉर्म में बनाता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसके अंदर का वोल्टेज भी क्या होगा बताओ? चेंज होगा। इसीलिए बोलते हैं कि फॉर्मूला क्या चीज का है? ये फॉर्मूला है हमारा, सुना ध्यान से, एसी वोल्टेज का। ये जो फॉर्मूला है क्या चीज का है बताओ? एसी वोल्टेज का। अगर आप ध्यान से देखो इसमें साइन लगा हुआ है। साइन लगा हुआ है मतलब ईएमएफ और टाइम साइन के ग्राफ जैसा चेंज होगा, ऐसे ऐसे चेंज होगा, ठीक है? अलग अलग टाइम पे अलग अलग ईएमएफ। देखो सॉरी, ई नॉट नहीं है, ई है, ठीक है? अब आपसे ही सवाल होगा इसमें कि ठीक है सर, आप बोले थे अभी अभी करेंट के बारे में कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आया कुछ? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर कोई लिखना चाहे इसको ऐसे वोल्टेज के टर्म में तो इसे भी लिख सकता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। दिमाग में सेट कर दो, ये पहला इक्वेशन है और सब इसी इक्वेशन पे आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है? कि क्या है, दोबारा फिर से रिपीट, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है ये बताओ? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है एसी वोल्टेज। जब क्वाइल घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें जो वोल्टेज आएगा, जो करंट आएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वोल्टेज का पोलैरिटी भी बदलेगा, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से करंट फ्लो होगा। अच्छा, अब हम इसमें तुरंत आपसे पूछेंगे बताओ एसी क्यों? अच्छा रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना। आई का फॉर्मूला बताओ, आई बराबर क्या होता है? हमें आई चाहिए। आई बराबर बताओ V बाई आर। ये आई बराबर लिखते थे ईएमएफ बाई आर, याद है? आई बराबर क्या लिखते थे? ईएमएफ बाई आर। तो बताना जल्दी से, आई बराबर ईएमएफ का इक्वेशन कितना आया है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे लिख देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ई नॉट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ये दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के, सुना ध्यान से, हम एगो आउट कांस्टेंट बना दिए जिसका नाम क्या है? आई नॉट। आई हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है अलग अलग टाइम बढ़ेंगे तो आपको अलग अलग करंट मिलेगा। ये किसका फॉर्मूला है सर? तो यह एसी करंट का फॉर्मूला है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन फिर भी हमारा लिखने का आदत है एसी करंट या एसी वोल्टेज, ठीक है? एसी करंट, एसी करंट हम लिख दिए, ठीक है? मतलब थोड़ा समझो ये बात को, एसी करंट। ये दोनों में एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा ओमेगा और टी। ओमेगा लिख दिए, क्या है? टी टाइम जानते हो। रह गया बात कि सर आई नॉट क्या है? आई नॉट को बोलते हैं पीक करंट, आज से याद रखना। आई नॉट को क्या बोलते हैं? और यहाँ पे हम पूछेंगे ई नॉट को क्या बोलते हैं? पीक ईएमएफ। और वी नॉट को क्या बोलेंगे? पीक पीक वोल्टेज। पीक मतलब कोई बताएगा क्या होता है? मैक्सिमम। पीक मतलब मैक्सिमम। यानी कि जो ईएमएफ यहाँ पे है, ए वाला ईएमएफ, ए वाला, यही वाला को बोलेंगे क्या? ई नॉट। क्या बोलेंगे?
नीचे में ई वाला, तो ऊपर में ई पीक है, नीचे में ई पीक है, तो प्लस ई नोट में है, और नीचे में देखोगे ए वाला, तो ए वाला क्या है बताओ, माइनस ई नोट। यहाँ पे ये बात आप समझना। तो यहाँ पे जो है ए वाला जो आपको है इतना दूर ए दिखा रहा है ई नोट और ये माइनस ई नोट। ऐसे ही अगर यहाँ पे ग्राफ बनाए करंट का ग्राफ बनाए, करंट का ऐसे करंट का ग्राफ बना दिए, तो यह करंट आई वर्सेस टी का इक्वेशन, आई वर्सेस टी का। तो बताओ यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट है, तो ये क्या कहलाएगा, आई नॉट। ये मिनिमम करंट है, प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट। पीक करंट है, ये मिनिमम पीक करंट है। अब पीक करंट का वैल्यू जानते हो ना, ई नॉट बाई आर। ये तो समझ में आया ना, पीक करंट का वैल्यू। अच्छा बताओ जल्दी से, तुम बताना आई नॉट के जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, ई नॉट बाई आर। आई नॉट बराबर क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई आर। अच्छा ये बताओ यहाँ पे ई नॉट बराबर, ई नॉट बराबर बताओ, ए ओमेगा और क्या बी। लिख लेंगे जल्दी, कि आपको इसीलिए बोल रहे, आप अगर ध्यान गड़बड़ा देंगे ना चैप्टर पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा कि कॉइल घूम रहा है और कैसा करंट वोल्टेज आ रहा है, एसी करंट और एसी वोल्टेज। इस बात को हम समझाने के लिए बोले थे, उस समय कंफ्यूजन आया था, हम क्रॉस से इसको मैग्नेट में बदल दिए। कारण ये है कि देखो क्रॉस था ना, सही है, गलत नहीं है, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है और एरिया वेक्टर भी यही लाइन में, ठीक है, एरिया वेक्टर भी यही लाइन में है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो रूल लगाते हैं या हम लोग फोर्स भी लगा रहे हैं उसी के सामने, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना मैग्नेट से रिप्लेस कर दिए। देखो जब आराम से समझ में आ जाएगा। एक लाइन का बात है कि जब हम लोग जनरेटर में के बारे में पढ़ते हैं ना, जनरेटर के बारे में, वहां पे जो करंट पैदा होता है कॉइल में, उसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करते थे। वहां पे ना, वहां पे क्या यूज करते थे, राइट हैंड पाम रूल ना, राइट हैंड पाम रूल। और यहाँ पे हम यूज करेंगे जनरेटर के केस में कौन, लेफ्ट हैंड पाम रूल। राइट करो लेफ्ट करो, दोनों में अंतर यही है कि एक से करंट ऊपर आएगा तो एक से नीचे आएगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि हम लोग अभी मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में जितना भी यूज किए थे, वहां पे कौन सा रूल यूज करते थे, पाम रूल में, राइट हैंड पाम रूल कि लेफ्ट हैंड पाम, ये बताओ, सिंपल, राइट हैंड पाम रूल। दिमाग में बैठाओ कि यहाँ पे चलो तुम अगर हम लोग जनरेटर तो भी पढ़े नहीं है, तो हम ज्यादा कुछ आपको बता नहीं रहे, बस इतना बता रहे हैं, मेरा बात मानो, जनरेटर में आप लेफ्ट हैंड पाम रूल लगाते हो। क्या लगाते हो, लेफ्ट हैंड पाम रूल। इसमें आपका ये हथेली जो होता है फोर्स की तरफ होता है, कॉइल पे किधर फोर्स लग रहा है, ये चारों उंगली होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, किधर, और ये आपका बताएगा करंट। क्या बताएगा, अंगूठा, करंट। अब बस आ जाओ यहाँ पे, इस बात को बस ऐसे ही विजुअलाइज करने थोड़ा सा। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, नाम दे देना ए बी सी डी, नाम दे दिए, नहीं दिए थे दे दिए। अब देखो बस सिंपल सा है बताना हमें, सिंपल, कि हम मान के चलो इसको ऐसे घुमाए, यही कॉपी लिए थे, ऐसे लिए थे कॉपी, जहाँ पे हम रोके थे, देखो हम बोले थे ए है मेरा, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, ए और बी, बस अभी इसी पे ध्यान देना है, ए बी, और यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे था हमारा डी और सी, ऐसे ए और बी। चलो ठीक है, अब लगाना कौन सा रूल है बताओ, लेफ्ट हैंड पाम रूल। चलो बताओ, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तब फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ, तो हथेली बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हम इस पे फोर्स बाहर की तरफ, तो करंट किधर आ रहा है बताओ जल्दी से, अंगूठा किधर है मेरा, ऊपर की तरफ, तो इसमें करंट जो है ऊपर की तरफ आएगा। ध्यान देना, ए बी में करंट ऊपर, और यहाँ पे लगाओगे सेम यहाँ पे, अगर इस साइड पे अगर देखो, तो इस साइड पे फोर्स हम कहाँ लगा रहे बताओ, ई जब बाहर आ रहा है, ई बाहर, तो ई अंदर जा रहा है, ई देखो, अरे भाई नहीं समझ आ रहा है, देखो ई साइड बाहर आ रहा है ऐसे, तो ई वाला साइड अंदर की तरफ जा रहा है, ए वाला साइड, ए वाला साइड कहाँ जा रहा है, अंदर, और ए वाला साइड बाहर। चलो ई वाले साइड पे देखो, ए वाला साइड पे कैप लगाना इसका, देखो तो ए वाला साइड अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर और साइड जा रहा है अंदर, ठीक है, ऐसे फोर्स अंदर ना, फोर्स अंदर, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर, तब ऐसे होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे, अब फोर्स अंदर, तो करंट कहाँ, नीचे की तरफ, दिखाना,
ए ऐसे। अरे भाई हाँ देखो, इसमें करंट आया था ऊपर की तरफ अभी, और उसी समय इसमें करंट कहाँ की तरफ आया, कि याद रखना है वाला डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर और नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं कि देखो अभी शुरुआत में ए बी सी डी था, इसमें करंट ऊपर की तरफ, इसमें करंट नीचे की तरफ, ऐसे। हम बोलेंगे कि जब 180 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री मतलब ये ऐसे पलट गया, ऐसे ऐसे, अब ए बी यहाँ चला आया, देखो ए बी, और ये देखो यहाँ पे था क्या हमारा, अरे पहले ए बी था ना, तो ए बी घूम के इधर चला गया, ऐसे ऐसे, तो ए बी आ गया यहाँ पे क्या आ गया बताओ, डी और क्या सी, यानी कि डी सी ए बी। अब सेम रूल लगाओ जल्दी से, अब ये सेम रूल लगाना है, जल्दी से ध्यान देना, अब ये सेम रूल लगाना है, कैसे, ऐसे डी सी ए बी, अब जल्दी से बताना। अब बताओ फिर वही वाला रूल रिपीट करो, रूल रिपीट करो, रूल 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 जानबूझ के बोले थे वैसे। चलो देखो डीसी, डीसी जो है अब ऊपर की तरफ आ रहा है, बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये वाला बनाने दो ऐसे, देखो ऐसे, ये है हमारा ऐसे, हाँ रुक जाओ, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स बाहर क्योंकि इधर आ रहा है, करंट कहाँ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, डीसी में करंट जो है ऊपर की तरफ आया, डीसी में करंट ऊपर की तरफ। अब देखो एबी में देखेंगे, एबी में करंट, एबी में, एबी नीचे जा रहा होगा, जिस समय यह ऊपर आ रहा होगा वही समय यह नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, तो चलो फिर से वही वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, फोर्स इस पे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है, हथेली अंदर है ना, तो करंट कहाँ आ रहा है मेरा, नीचे। अगर आप फाइनल रूप से अगर यह देखें तो आपको यह दिखेगा एबी में करंट पहले ऊपर था और अब एबी में करंट कहाँ है बताओ, नीचे है, एबी में करंट नीचे है, और डीसी में करंट कहाँ हो गया ऊपर। तो अगर देखोगे, तो अगर ध्यान से अगर आप इस चीज को समझ पाओ, तो एबी में करंट ऊपर था हाफ रोटेशन में, ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसी में देखो, इसको अगर अलग अलग ऐसे विजुअलाइज करो, ऐसे करंट का डायरेक्शन आप एबी में देखो, एबी में करंट ऊपर की तरफ, फिर एबी में करंट कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। वैसे ही यहाँ पे देखो सीबी में करंट नीचे की तरफ था, आप सीडी में, अब फिर सीडी में करंट कहाँ की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, ए बी सी डी, और यहाँ पे चलो ठीक है। इसीलिए आपको ये क्या समझ में आया कि ऐसा कौन सा करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, एसी करंट, ठीक है, एसी करंट। आफ्टर 180 डिग्री, बस इतना लिख लो। आपको हम इक्वेशन, देखो मेरा कहने का मतलब हम इक्वेशन से करके दिखाएं, कि इक्वेशन हम निकाल के दिखाएं कि देखो ई बराबर आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हम बोले कि टाइम बदलेगा तो ईएमएफ और करंट बदलेगा, तो एसी करंट है। हमने पहले बताया फॉर्मूला से, फिर हमने बताया लॉजिक से, लॉजिक से, कि लॉजिक से अगर देखोगे, तो लॉजिक से देखोगे तो एबी में करंट ऊपर की तरफ, और फिर एबी में करंट कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। बस इतना ही। सुनो, ए लिख नहीं रहे इसमें हम कुछ, आपको ए बस इतना बताना है करंट का डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला, क्योंकि देखने से लग रहा है कि दोनों बार क्लॉकवाइज है। देखो ऐसे मिलाया हुआ था ना, ऐसे मिलाया हुआ था, ऐसे क्वाइल था, तो एक क्वाइल में आपको लग रहा है कि सर पहले हूँ क्लॉकवाइज अभी क्लॉकवाइज, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो लग रहा है। लेकिन आप खाली इतना ध्यान दो कि ये पलटा भी तो है, ऐसे समझने का कोशिश करो। पहले करंट का जो डायरेक्शन था कहाँ था, बोलो ऐसे, ए सुनना, ए से डी, ए डी सी बी ए, हमें देखना है कि ये बात यहाँ पे कैसे चल रहा है, ए से, ए से, ए से देखो, अब यहां से ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, तो बताओ कि करंट का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको दोबारा हम क्लियर करने का कोशिश किए, कि कोई बोलता है कि सर आंसरवा नहीं आ रहा था लेकिन हम मिटा दिए, ठीक है,
आंसरवा नहीं आ रहा था तो लाइनवा मिटा दिए, क्या है कि क्लॉकवाइज दोनों तरफ से आ गया, ठीक है। अरे मतलब हम ऐसा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम दोबारा इसको कंटिन्यू करके बता रहे हैं आपको कि आप ही कभी कभी बाद में कंफ्यूजन आता है कि अरे यार ये तो मेरे साथ गेम हो गया, उस समय लाइन बनाए हुए थे और लाइन जब बना रहे हैं तो सीधा सीधा दोनों बार दिख रहा है, तो सीधा सीधा ये भी तो देखो, ये पलट गया इस साइड से। अगर आप करंट का डायरेक्शन देखोगे तो आई का जो डायरेक्शन है वो ए डी सी भी है और यहाँ पे ए बी सी डी है और ये बार बार बदलते रहेगा, यानी कि कौन सा करंट है बताओ, एसी करंट। ये आप अगर नहीं लिखे हो तो लिख लेना बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, इसके बाद ही या जो बनाए ना यहाँ पे उसको ऐसे एरो देके, ठीक है, बस।